प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं 55 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में आते हैं और आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों इस एक क्लास से ही 3 से 4 क्वेश्चन जो है ये आपके देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों 3-4 क्वेश्चन आपको कवर करना है तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अलवर में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में? कहाँ पर है साथियों? तो ये आपका जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। और जो साथियों उत्तर पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? ये भी अपना जयपुर में ही है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से, जिलों में शैवाल उत्पादन से, खाद्यान्न प्रसंस्करण से? तो भूरी क्रांति का जो संबंध है ना यह आपका साथियों खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक फसल है? गेहूं, सोयाबीन, धान, तुअर? व्यवसायिक फसल की बात करें साथियों हम, तो यह आपका सोयाबीन है। यह आपकी क्या है साथियों? एक प्रकार की व्यवसायिक फसल है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? 70%, 60%, 62%, 45%? जी हाँ, ये आपके साथियों 60% भाग पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? जी हाँ, कौन से भौगोलिक क्षेत्र को साथियों हम क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। बताओ जरा। बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को? उपयुक्त में से कोई नहीं। किसे कहते हैं? उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को साथियों में जी हाँ गिरवा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर है सही हो जाएगा। देवली टोंक में बनास से कौन सी नदी मिलती है? जी हां, खारी, कोठारी, पार्वती, मेनाल? कौन सी नदी मिलती है साथियों? तो यह आपकी खारी नदी मिलती है। तो खारी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के दूसरे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? दूसरे की बात हो रही है। जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे? जी हाँ, कौन थे साथियों? दूसरे सबसे बड़े कार्यकाल वाले जो आपके मुख्यमंत्री रहे हैं यह आपके भैरों सिंह शेखावत जी रहे हैं साथियों। और पहले कौन है? तो पहले साथियों आपको ध्यान में जरूर रखना है, मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, जिनका कार्यकाल साथियों लगभग 17 वर्ष का माना जाता है। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वाधिक साथियों 4 बार जो है यह आपकी शपथ ग्रहण की थी। और साथियों राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप साथियों अपना अस्तित्व में आता है। और उस समय जो है यह आपके 25 नहीं थे साथियों, 26 जिले थे। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 41 जिले और साथियों 7 संभाग जो हैं यह आपके आपके निर्मित आपके वर्तमान में स्थित हैं। बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? जिला पूछे तो झालावाड़ और स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद, जालोर?
कौन सा है साथियों? तो ये अपना राजसमंद है, तो राजसमंद ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की प्रथम स्थान पर फसल कौन सी है? जी हाँ, जौ, सरसों, गेहूं, बाजरा। जी हाँ साथियों, कौन सा है? ये अपना बाजरा है। तो आपको ध्यान में रखना है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये आपका कहां पर है साथियों? ध्यान में रखिएगा, ये अपना बाड़मेर में है। सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहां से होता है? अपने प्यारे राजस्थान से होता है, और राजस्थान के अंदर साथियों बाड़मेर से होता है, ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान का साथियों बाजरा जो है ना, ये मुख्य फसल है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? जयपुर 1957 में, अजमेर 1965 में, भरतपुर 1959 में, अलवर 1962 में। जी हाँ, कहां पर हुई थी साथियों? जयपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करें साथियों पशुपालन विभाग की बात हो रही है, तो आप बताओ कि सर्वाधिक पशुओं की जनसंख्या कहां पर देखने को मिलती है, कौन से जिले में देखने को मिलती है? तो पशुओं की जनसंख्या साथियों जो है ना, ये बाड़मेर में क्या है? सर्वाधिक है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। सरिस्का अलवर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, केलादेव भरतपुर, वन विहार धौलपुर। कौन सा है साथियों? राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका सवाईमाधोपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसे हमें बाघों का, जी हाँ, क्या कहते हैं? घर कहते हैं। जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, टीकाराम पालीवाल, भैरों सिंह शेखावत। जी हाँ, कौन थे साथियों? क्वेश्चन छप सकता है। तो अनुसूचित जाति के जो पहले मुख्यमंत्री थे ना, ये है आपके साथियों जगन्नाथ पहाड़िया थे, तो जगन्नाथ पहाड़िया ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। भू राजस्व संग्रह के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन है जो आपका सत्य है? राजस्व का संग्रह समय पर किया जाए, भू राजस्व एकत्र न करना हो तो उसकी सूचना तत्काल दी जाए, जितना राजस्व निर्धारित किया जाए उतना ही वसूल किया जाए, उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो कथन है साथियों, ये आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? तो ये पुराने आंकड़ों के अनुसार है साथियों, 10 आपके जिलों की जो सीमा है ये मध्य प्रदेश के साथ लगती थी, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। राजस्थान की अधिकांश वर्षा गर्मियों के अंदर होती है, ये किन पवनों से होती है साथियों? मानसूनी पवनों से, चक्रवातों से, व्यापारिक पवनों से, या पछुआ पवनों से? जी हाँ, ये आपकी मानसूनी पवनों से होती है साथियों। और मानसून का प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहते हैं? तो साथियों मानसून का प्रवेश द्वार तो हमें बांसवाड़ा को कहते हैं। और साथियों जो मानसून है ना, ये बांसवाड़ा से होकर राजस्थान में क्या करता है? प्रवेश करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है कडाना बांध, बनास बांध, ज्वाई बांध, बांकली बांध। जी हाँ, जवाई बांध जो है ये आपका मारवाड़ का क्या कहलाता है साथियों? अमृत सरोवर कहलाता है, जो कहां पर है? ये अपना पाली जिले के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी लिफ्ट नहर योजना है? जी हाँ साथियों, लिफ्ट नहरें कितनी है चंबल परियोजना के अंतर? 5, 8, 7, 10।
कितनी है साथियों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। चंबल परियोजना के अंदर बात हो रही है, तो चंबल परियोजना के अंदर आपकी साथियों 8 है। और हम बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर आपकी 7 है। इंदिरा गांधी के 7 है और चंबल के अंदर 8 है साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइलेज नामक हरा चारा बनता है चावल से, ज्वार से, बाजरे से, मक्का से। किससे बनता है साथियों, तो यह आपका ध्यान में रखिएगा, मक्का से बनता है। तो मक्का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है, कोटा, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर। अरे वन मंडल बात कर ली जाए या वनों की संख्या सर्वाधिक की बात कर ली जाए, सर्वाधिक वन कहां पर हैं, ये अपने उदयपुर में है। और सबसे कम कहां पर है, चूरू में है। जरूर क्वेश्चन आएगा साथियों। जी हां, राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट रक्तमणि कहां पाया जाता है, जयपुर में, सिरोही में, टोंक में, बीकानेर में। कहां पर पाया जाता है साथियों, तो यह आपका टोंक में पाया जाता है। तो टोंक जो है ऑप्शन नंबर 3 के रूप में यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बरसिंगसर विद्युत परियोजना आधारित है भूतापीय, तेल, गैस, लिग्नाइट। बरसिंगसर जो विद्युत परियोजना है ना, यह तो साथियों आपकी लिग्नाइट आधारित है। तो लिग्नाइट ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोटा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, सीकर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। अरे साथियों, पटवारी की जो भर्ती हुई थी ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो गोटा उद्योग के लिए जो है ना, यह आपका साथियों सीकर प्रसिद्ध है। और वहां पर तो आपका गांव का नाम भी पूछ रखा था, तो खंडेला। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, खंडेला जो है ना, खंडेला ये आपका सीकर में है। तो खंडेला सीकर जो है ये गोटा उद्योग के लिए आपका जाना जाता है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। वह चित्र जिसे भारतीय कला की मोनालिसा कहा जाता है, अराइस, चित्रशाला, मूमल, बनीठनी। मोनालिसा जो है ना, यह साथियों में किसे कहते हैं, ये बनीठनी पेंटिंग को कहते हैं। तो बनीठनी पेंटिंग ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि हमने कितना वक्त लगाया है सफलता पाने के लिए। जी हाँ, अंतिम साथियों आपके पास जो समय बचा हुआ है, आपको मालूम है साथियों, पता है कि हमारे पास मात्र 11 से 12 दिन का समय है। अंतिम समय में साथियों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन निकालना है, मॉडल पेपर निकालना है। यदि ये तीनों काम कर लेते हो तो अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, एमसीक्यूज क्वेश्चनों के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं साथियों जादुई ई बुक, जिसके अंदर आपको जी आप साथियों राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति के 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जो साथियों जिनकी जो प्राइस है ये मात्र 99 रुपये रखी गई है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 3100 प्लस एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन था। क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ कौन था। सौरभ शेखावत, राम नारायण, करपाल सिंह, जयप्रकाश। कौन था साथियों, सौरभ शेखावत था। तो सौरभ शेखावत ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेबारी जाति ऊंटों को पालने वाली जाति का मुख्य आस्था स्थल खेड़ किस जिले में स्थित है। जयपुर में, अजमेर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में। कहां पर है साथियों, बिल्कुल ये आपका बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात अर्थना किस जिले में स्थित है। उदयपुर में, बांसवाड़ा में,
बीकानेर में, सीकर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका बांसवाड़ा में है, तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। जल झूलनी का विराट मेला किस जिले में लगता है? चित्तौड़गढ़, सीकर, सिरोही, बाड़मेर। जल झूलनी का जो विराट मेला है ना साथियों, यह आपका कहां पर लगता है? तो यह आपका चित्तौड़गढ़ में लगता है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। लोहागढ़ मिट्टी का किला जो अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि उसे कोई जीत नहीं सका था साथियों, ये कहां पर है? भरतपुर में, जयपुर में, कोटा में, अलवर में। कहां पर है साथियों? ये आपका भरतपुर केंद्र है। इसके ऊपर साथियों लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी, परंतु साथियों इसको जीत नहीं सका था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के द्वारा, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा। जागती ज्योत पत्रिका का जो प्रकाशन है साथियों, यह आपका बिल्कुल राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांसी दुगारी स्थल का संबंध किससे है? हड़बू जी, गोगा जी, वीर तेजा जी, रामदेव जी। जी हां बिल्कुल साथियों, आपके वीर तेजा जी से क्या है? संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बनाया गया है? चंबल, माही, जाखम, बनास। चूलिया जलप्रपात जो है साथियों, यह आपका चंबल नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है साथियों? चंबल नदी के ऊपर है। और हम बात करें साथियों, जो चूलिया जलप्रपात है ना, यह चंबल नदी के ऊपर है। और आपसे पूछ सकता है कि चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो साथियों 4 बांध बने हुए हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से राजस्थान में कौन सा बांध नहीं है? तो साथियों गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश एमपी में है, और साथियों आपका जो राणा प्रताप सागर है ये राजस्थान में है, और साथियों राजस्थान में कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर साथियों आपका कोटा में है, और कोटा बैराज भी कहां पर है? कोटा में है। तो ये 3 राजस्थान में है, और ये एक आपका कहां पर है? गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य। जी हां साथियों, यह आपका जो तालछापर अभ्यारण्य है ये कृष्ण मृग काले हिरणों के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाली फसलों की खेती कहलाती है? शुष्क खेती, वर्षा आधारित खेती, गहन खेती, शुष्क भूमि खेती। क्या कहलाती है साथियों? ये शुष्क खेती कहलाती है। जी हाँ, वर्षा रेखा की बात हो रही है, तो मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कितनी सेंटीमीटर है? तो ये साथियों आपकी 50 सेमी वर्षा रेखा जो है ना, ये आपकी क्या करती है साथियों? राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और रेगिस्तान को 2 भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा है ये 25 सेमी वर्षा रेखा है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? धूलकोट, ताम्रवती नगरी, आहार दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। जी हां बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। आहड़ सभ्यता कहां पर है? यह आपके साथियों उदयपुर के अंदर है। और आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग ना, स्थानीय लोग जो वहां के आस पड़ोस के लोग हैं, यह आहार दुर्ग के नाम से जानते हैं साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए। जी हां बिल्कुल साथियों, माफ कीजिएगा, ये आपका बिल्कुल आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं? अरे आहड़ दुर्ग नहीं साथियों, धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
हल्दी घाटी की युद्ध का वर्णन मिलता है जगन्नाथ प्रशस्ति में, चित्तौड़गढ़ लेख में, बिजोलिया अभिलेख में, देवड़ा लेख में। हल्दी घाटी की युद्ध का जो वर्णन है साथियों, ये आपका कहाँ पर मिलता है, तो ये चित्तौड़गढ़ लेख में मिलता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1500, जी हाँ 1576 ईस्वी के अंदर साथियों महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है वीर विनोद को, नैणसिरी ख्यात को, मारवाड़ प्रगनारी विगत को, दयालदास ख्यात को। किसे कहते हैं, मारवाड़ प्रगनारी विगत को कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस सभ्यता की खुदाई में अनाज रखने के बड़े मर्दभांड गड़े हुए मिले हैं? कालीबंगा, आहड़, सुनारी, गणेश्वर। कहां पर मिले हैं साथियों? ये आपके आहड़ सभ्यता से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कालीबंगा की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? घग्गर, साबरमती, बेड़च, कांतली। तो यह साथियों आपका घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? बिल्कुल सिपकिला दरा, रोहतांग दरा, देसुरी व हाथी दरे, जेलपा या नाथुला दरा। कौन सा है साथियों? अरावली पर्वतमाला के जो प्रमुख दरे हैं ना, ये देसुरी व हाथी दरे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में। साथियों मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। बिल्कुल साथियों आपको मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये हमेशा साथियों आपको, जी हाँ, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वल्लभनगर उदयपुर में, फलोदी जोधपुर में, लूनकरणसर बीकानेर में, इनमें से कोई नहीं। कहां पर स्थापित किया गया है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां, वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है? अजमेर, नागौर, पाली, जयपुर। कहां से किया जाता है साथियों? ये अजमेर से किया जाता है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हां, अरुण वर्मा, जगदीश कुमार, अरुण शर्मा, विमल कुमार। कौन थे साथियों? ये आपके अरुण शर्मा थे। तो अरुण शर्मा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां स्थापित किया गया? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। कहां पर किया गया साथियों? यह आपका भीलवाड़ा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ हुआ? जयपुर से अजमेर, आगरा फोर्ट से बांदीकुई, बांदीकुई से कोटा, आगरा फोर्ट से जयपुर। जी हां बिल्कुल साथियों, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देशी रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में सहकारी कानून बनाया गया था? भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, जयपुर। तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा, भरतपुर में बनाया गया था। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है बलीचा में, सांगानेर में, जोबनेर में, करवड़ में। कहां पर है? ये बलीचा में है साथियों। तो बलीचा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है कि भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बूंदी का इतिहास वर्णित है। तो बूंदी का इतिहास जो है ये कहां पर वर्णित है साथियों? तो ये आपका साथियों ध्यान में रखिएगा, ये वंश भास्कर में क्या है अपना वर्णित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों आपके। अगला क्वेश्चन है संधि, आपका साथियों हिंदी का क्वेश्चन है। बिल्कुल आपके 5 जो क्वेश्चन है ना ये हिंदी के क्वेश्चन है। तो फटाफट बताओ राइट आंसर है क्या हो जाएगा। नवोडा साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवोडा का जो सही संधि विच्छेद है ये आपका नव प्लस ऊढ़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, प्राप्तोदक में समास कौन सा है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कौन सा है साथियों? तो यहां पर तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिर्च में समास है। अरे काली मिर्च, काली है जो मिर्च कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधि उपसर्ग से बना हुआ है? जी हाँ साथियों बताओ कौन सा बना हुआ है? अधिकांश, अध्यात्म, अभिमान, अधिकतम, कौन सा बना है साथियों? अध्यात्म बना है। अध्यात्म ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 55 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर है क्या हो जाएगा। बर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बरवा, बरखा, बर्दाश्त, बरकद, कौन सा है साथियों? तो ये आपका बर्दाश्त है। तो बर्दाश्त ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर है हो जाएगा। क्लास कैसे लगी साथियों कमेंट में आपको जरूर ईमानदारी के साथ बताना है। और साथियों आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे साथियों जी हाँ सुबह 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास के साथ। तब तक आपकी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और साथियों इसको परचेज नहीं किया है जादुई ई बुक को तो मात्र साथियों 99 रुपए में आप अंतिम समय में रिविजन कर सकते हो। तो फटाफट साथियों आप इसको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।